Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 द नाउन है और इसके अंदर जेंडर की बात करेंगे। हम लास्ट वाली वीडियो के अंदर बहुत सारी काइंड्स ऑफ नाउन बयान कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट बची हुई हैं हम उसको बयान करने जा रहे हैं और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और इसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे क्योंकि हम डिटेल के अंदर नाउन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक वीडियो में इसको मुकम्मल करना पॉसिबल नहीं है। तो आप सारी की सारी वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा इंशाअल्लाह। जो स्टूडेंट्स देखते हैं आज हम नाउन जेंडर के बारे में, तो मोस्टली हमारे पास 2 किस्म के जेंडर होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल जेंडर होता है। यू नो दैट लिविंग बीइंग्स आर ऑफ ईदर मेल और फीमेल सेक्स, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जिस तरह बॉय है तो उसका गर्ल हो गया, ठीक है। इस तरह लायन है तो लायनेस हो गया, हीरो है तो हीरोइन, कॉक स्पैरो है तो उसका हैंस स्पैरो होता है। तो यानी मेल और फीमेल होते हैं मोस्टली। अब क्या करते हैं हम इनकी फिर मज़ीद डिवीजन करते हैं। वो किस तरह करते हैं ज़रा देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर जो होते हैं, नाउन दैट डोनेट्स अ मेल एनिमल, यानी जो मेल एनिमल होगा उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जीनियस से काइंड और सॉर्ट, जिसका मतलब ये होता है काइंड और सॉर्ट। ये वर्ड लैटिन से निकला हुआ है, जीनियस से, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है अ नाउन दैट डोनेट्स अ फीमेल एनिमल, वो क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। अब 2 हमारे पास आ चुके हैं, जो मेल होगा वो मैस्कुलाइन जेंडर और जो फीमेल होगा वो फेमिनाइन जेंडर। अब एक और किस्म आती है जो कि ना तो मेल होती है और ना फीमेल होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जिस तरह हम पेरेंट कहते हैं, अब ये तो नहीं होता पेरेंट की कोई वो नहीं होती फीमेल, पेरेंट को पेरेंट ही हम बोलते हैं। चाइल्ड हो गया बच्चा, बच्चा है, अब बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि ये फ़ीमेल बच्चा और ये मेल बच्चा है, तो ये कॉमन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ्रेंड हो गया, एनिमी हो गया, कज़न हो गया, तो ये नहीं होता कि कज़न हमारा ये मेल कज़न ये फीमेल कज़न, इस तरह मतलब उसमें हम यानी कज़न है तो कज़न ही बोलते हैं हम। इंग्लिश में कोई वर्ड मेल और फीमेल कज़न नहीं है। इसी तरह हम रिलेशन की बात करते हैं तो ये नहीं है कि ये फ़ीमेल रिलेशन और ये मेल रिलेशन है, तो रिलेशन ही आता है। ऑर्फन ऑर्फन ही होता है, नेबर नेबर ही होता है। इसी तरह आगे चलते हैं, तो आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रल जेंडर के ऊपर, यानी ये ऐसे जेंडर हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग के जो जेंडर होते हैं हम उनको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। यानी ना तो वो मेल होगा और ना फीमेल होगा, और ये होगा भी क्या, जो विदाउट लाइफ होगा, थिंग विदाउट लाइफ, तो इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जिस तरह पेन है, अब पेन का कोई मेल और फीमेल नहीं हो सकता। इस तरह बुक क्या है, इसका भी मेल और फीमेल नहीं हो सकता, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। इसी तरह वो कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो जेंडर ऑफ अ नाउन इज़ इंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स और द एब्सेंस ऑफ सेक्स। तो ग्रामर के अंदर हम जो जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या डिस्टिंक्शन करते हैं वो या तो सेक्स की बिना पर करते हैं या एब्सेंस ऑफ सेक्स करते हैं, यानी मेल और फीमेल, या फिर उसको नॉन लिविंग के तौर पे कर देते हैं। आगे वो कहता है कि ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ और ऑफन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन होता है एक फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास, जिसके अंदर हम नॉन लिविंग को लिविंग कैरेक्टर दे देते हैं। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि जब हम नॉन लिविंग को यानी जो न्यूट्रल जेंडर हैं, जब हम इनको क्या करते हैं लिविंग कैरेक्टर के तौर पे बयान करते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर इनको मेल और फीमेल में डिवाइड कर देते हैं। या तो मास्कुलाइन जेंडर में करेंगे या उसको फेमिनाइन जेंडर में करेंगे। अगर मास्कुलाइन जेंडर में करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे पास उसकी हम 2 क्वालिटीज़ बयान करेंगे, एक स्ट्रेंथ एक वायलेंस, क्योंकि जो मेल होता है उसकी यही ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं। जिस तरह वो कहता है द सन शेड्स हिज बीन्स, यहाँ पर हिज यूज़ किया उसने, सन के लिए हिज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने हिज इस्तेमाल किया है, यानी उसने मेल का कैरेक्टर उसको दिया है। बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, जो सूरज है वो गरीबों और अमीरों के ऊपर बराबर की रोशनी डालता है। अब यहाँ पे सन जो है ये दरअसल किसी अमीर आदमी की बात कर रहा है, यानी जो अमीर आदमी होता है तो वो क्या करता है, वो सबके लिए बराबर वो कर रहा होता है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी के अंदर तो खैर ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसने यहाँ पर मिसाल यही दी है
कि वो जो सन है ना वो सबके लिए इक्वल ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ पर उसको एक मेल कैरेक्टर के तौर पे उसने बयान किया, तो हिज इस्तेमाल किया उसने। आगे कहते हैं कि हम फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं, तो फेमिनाइन जेंडर के अंदर हम उनकी तीन क्वालिटीज़ को हम बयान करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसके ब्यूटी की बात करेंगे, जेंटलनेस की बात करेंगे और ग्रेसफुलनेस की बात करेंगे। इसी तरह ये भी क्या है, दरअसल हम इनको यहाँ पर सोनिफाइड कर रहे हैं, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। अब यहाँ पर मून की बात करता है, द मून हैज़ हिडन हर फेस, उसने हर बात कर दी है, यानी हर फीमेल कैरेक्टर उसको दे दिया। हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, जो चांद है उसने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपाया हुआ है। अब ये क्या है, दरअसल ब्यूटी क्यूटनेस की बात कर रहा है औरतों की, तो यहाँ पर उसको फीमेल कैरेक्टर के तौर पर बयान किया है उसने। तो वो कहता है कि जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं हम उनको पर्सोनिफाइड करके हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में डिवाइड कर देते हैं। आगे वो कहता है कि दिस यूज इज़ मोस्ट कॉमन इन पोएट्री, ये पोएट्री के अंदर हम मोस्टली यूज़ करते हैं। जिस तरह डैफोडिल के अंदर है, द डैफोडिल्स आर डांसिंग इन द ब्रीज, तो ये डांस जो है ये क्या है, ये लिविंग कैरेक्टर, और हमने नॉन लिविंग को लिविंग कैरेक्टर दे दिया है। तो इसी तरह ये जो है दरअसल पोएट्री के अंदर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे वो कहता है कि वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन नाउन्स, कि हम फेमिनाइन नाउन्स जो होते हैं वो किस तरह बनाते हैं, उनके वेज क्या हैं, ये डिफरेंट होते हैं। कोई इरेगुलर नाउन होता है, कोई रेगुलर होता है। जो रेगुलर होते हैं तो उनके साथ हम क्या करते हैं, ज़रा यहाँ पर देखते हैं इनकी ज़रा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन किस तरह बनाते हैं हम। कि जो बैचलर है उसको मेड बना दिया, यानी ये इरेगुलर में चला गया। बैचलर में टोटली अपोजिट है, ठीक है। ब्रदर सिस्टर, इसी तरह बॉय गर्ल, कॉक हैन। अब ये दरअसल क्या थे हमारे पास, इनका बनाने का जो तरीका था, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, हमने मुकम्मल डिफरेंट वर्ड यूज़ किया उनके लिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम क्या कर देते हैं, फिक्सेस का इस्तेमाल कर देते हैं, सेलेबल इस्तेमाल कर देते हैं, ESS वाला, INE वाला, ट्रिक्स, ETC। तो ये जो होते हैं इनके साथ भी हम फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं और मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। जिस तरह एक्टर है तो एक्ट्रेस, ESS का इस्तेमाल करके हमने एक्ट्रेस बना दिया, ये फेमिनाइन जेंडर बना दिया हमने इसका। अब कुछ हमारे पास और भी होते हैं जिनके साथ हम वॉवल को ड्रॉप कर देते हैं। जिस तरह ये एक्टर उसने दिया है, एक्टर का ओ जो है हमने काट के आगे जो है ESS का इजाफा कर दिया, एक्ट्रेस बना दिया है। इस तरह बेनिफैक्टर से बेनिफैक्ट्रेस बना दिया है, कंडक्टर से कंडक्ट्रेस बना दिया है। आगे चलते हैं, इसका और तरीका भी है, वो कहते हैं द फिक्स ESS इज़ द कॉमनेस्ट फिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनाइन नाउन्स फ्रॉम द masculine and is the only one which we now use in forming a new feminine noun। अब जो हम नया तरीका बयान करने जा रहे हैं वो ये है, ये मोस्टली हम फिक्सेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और मास्कुलाइन फेमिनाइन कहता है, हीरोइन, हीरो से हीरोइन, इसी तरह सुल्तान से सुल्ताना, फॉक्स, विक्सन, ये टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर उसने यूज़ कर दिया है। बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। कुछ ऐसे फिक्सेस और प्रीफिक्सेस होते हैं कि हम किसी के पहले एक नया वर्ड को यूज़ कर देते हैं या उसके बाद यूज़ कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उससे भी हम क्या कर लेते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनिन। यहाँ पर फिक्सेस का इस्तेमाल नहीं होगा, टोटली हम डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह ग्रैंड फादर है तो आगे हमने यही ग्रैंड फादर को ग्रैंड मदर कर देना है, जब ये ग्रैंड मदर बन जाएगा ये फेमिनाइन नाउन बन जाएगा। इसी तरह ग्रेट अंकल, ग्रेट ऑन्ट। इसी तरह आप नीचे चले जाएँ, मिल्क मैन, मिल्क वोमैन। इस तरह पी कॉक, पी हैन कर दिया हमने उसका। तो ये सारी चीज़ें जो थी आज मास्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के बारे में थी। टाइप्स ऑफ नाउन को, टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर नाउन भी पढ़ लिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ लिया है। अब कंक्रीट नाउन जो है इसको ज़रा हमने नहीं पढ़ा था। कंक्रीट नाउन को मटेरियल नाउन भी कहते हैं हम। इसकी तारीफ़ किया है, समथिंग दैट यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस। ऐसी चीज़ जो आप 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं वो क्या होगा, कंक्रीट नाउन होगा। यानी कोई भी चीज़ किसी मटेरियल से बनी हुई होगी, आप उसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो क्या होता है, कंक्रीट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन टोटल इससे उलट होता है, आप उसको देख भी नहीं सकते, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं, तो वो दरअसल क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो मिसाल दी है, उसने एग्जांपल दिया, वो बिलीफ, लव है, आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन जो है, इसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये जैसे एप्पल है, एप्पल को टच भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। लायन है, देख भी सकते हैं। इंसान है, ह्यूमन, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन में आता है। काउंटेबल नाउन भी हमने पढ़ा था, ऐसा नाउन जो हम गिन सकते हों, और अनकाउंटेबल ऐसा नाउन होता है जिसको हम नहीं गिन सकते। कंपाउंड नाउन जो है, ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के अंदर इसको पेयर नाउन भी कहते हैं, यानी दो नाउन को हम मिला लेते हैं आपस में, मेड अप ऑफ टू आर मोर स्मॉलर वर्ड्स। टेक्स्ट बुक, ठीक है, स्नोबॉल, सी फूड, टी कप, तो ये सारे जो हैं ये क्या होंगे, कंपाउंड नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था, इसका पूरा डिटेल के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर से और राइन एंड मॉडर्न दोनों से पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन को ग्रुप नाउन भी कहा था हमने। तो सिंगुलर नाउन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जो सिंगल नाउन के रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, वो होगा सिंगुलर नाउन। और होता है एक प्लूरल नाउन जो कि जमा के तौर पे, जिस तरह कैट है और डॉग, ये सिंगल है, फिर कैट की जमा जब हमने प्लूरल बना दी, कैट्स, डॉग्स, तो फिर आगे आ जाता है रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन ऐसा नाउन होगा जो जिसकी जमा बनाने के लिए हम आगे एस लगाते जाएँ, जिस तरह डॉग है, डॉग के साथ डॉग्स एस लगा दिया तो उसकी जमा बन गई। तो इस तरह के जो नाउन होंगे वो रेगुलर होंगे। और कुछ इस तरह के नाउन होते हैं जिनकी जमा बनाने के लिए हमें एस का इजाफा नहीं करना पड़ता, तो वो इर्रेगुलर नाउन में चला जाता है। जिस तरह मैन है तो उसको मैन करते हैं तो जाके जमा बनती है, उसके साथ एस नहीं लगाते, अगर एस लगाएं तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह वो मैन है तो उसके वो मैन लगाते हैं, तब जाके उसकी जमा बनती है। तो ये होते हैं इर्रेगुलर नाउन। फिर होते हैं हमारे पास पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन को थोड़ा डिटेल में हम बयान करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।